सभी चेहरों से राब्ता रखना, दिल का तुम साफ आईना रखना। सभी चेहरों से राब्ता रखना, दिल का तुम साफ आईना रखना। और कोई शिकवा न कुछ गिला रखना, कोई शिकवा न कुछ गिला रखना। आईना मिसल आईना रखना। बिहार का भोजपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां से बढ़कर एक धुरंधर जन्म लिए हैं। इस धरती ने एक से बढ़ के एक इतिहासकारी पुरुष को जन्म दिया है। आज हम इसी कड़ी में एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो शेरो शायरी और गजल की दुनिया में एक अपना गरिमा और एक अलग पहचान बनाए हैं। कई बार आकाशवाणी, दूरदर्शन और देश के बड़े बड़े प्रोग्रामों में इनकी शायरी गूंजी है और बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मंच साझा किए हैं। आरा के पीरों के रहने वाले हैं शौकत सबा कैफी साहब। हमारे साथ हैं न्यूज 18 लोकल 18 पर बातचीत करने के लिए। इनसे इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि कैसे इतने बड़े ये शायर बन गए हैं, क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं और किस तरीके से लोग इनको याद करते हैं। सबसे पहले लोकल 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप ने हमको ऐसा अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपके आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत बड़ा कहा। तो चलिए, ये सूक्ष्म स्तर का मैंने लिखता पढ़ता शायर है। और अपना तो यही है कि सभी चेहरों से राब्ता रखना, दिल का तुम साफ आईना रखना। सभी चेहरों से राब्ता रखना, दिल का तुम साफ आईना रखना। और कोई शिकवा न कुछ गिला रखना, कोई शिकवा न कुछ गिला रखना। आईना मिसल आईना रखना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको मौका दिया आपने ये बातचीत करने का। तो जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि आप की बात के साथ साथ चलने और उस सफ़र को हम लोग आगे बढ़ाएं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप शायरी कब से कर रहे हैं। शायरी देखिए, हम लोग का बचपना था, और बचपना का स्टूडेंट लाइफ कहिए। और हमको लगता है कि उस वक्त 9th-10th में पढ़ते होंगे। तो ये ख्याल आया, कुछ ऐसे हालात हमारे साथ हो गए, तो वो स्थिति ऐसी बनी कि अब उसको कुछ मतलब हम मोती में पिरो के बयान करने की कोशिश करने लगे। और वैसे करते करते कुछ हमको माने सफलता भी मिली। शुरुआती दिनों का वो जो आप शब्दों में आप लिखे हैं उसको एक लाइन बताइए। तो वो तो लिखे हैं कि बसा चुकी है कुछ इस तरह मेरा घर उलझन, बसा चुकी है कुछ इस तरह मेरा घर उलझन, कि हर नज़र में नज़र आती है नज़र उलझन। इस तरह की शायरी से शुरुआत हुई। तो और वही शायरी जो है आज आपके सामने, उसी वक्त से अपना शेर व शायरी करने लगे। कुछ लोग मिल गए लिखने पढ़ने वाले, और कुछ दिनों के बाद फिर एक अच्छे और उस्ताद शायर से मुलाकात हो गई। और उनके मैंने सोहबत में, वो थे जनाब कैफ सरामी, उनके सोहबत से कुछ और आगे बढ़े। पहचान कब मिली आपको? देखिए, शायर की पहचान तो ये ऐसा हमको नहीं लगा कि हम नए हैं, क्योंकि अब 1 ही 2 बरस के बाद मेरी चीज़ें पत्रिकाओं में, अखबारों में छपने लगी। अब मुझे रेडियो प्रोग्राम भी मिल गया। अब इससे बड़े मतलब प्रोत्साहन क्या और क्या बात हो सकती है। तो मैंने एक नए नए आदमी को, मैंने अभी रोजगार, कोई काम का नहीं, स्टूडेंट, और रेडियो पर जाए तो उस वक्त हल्का मच गया कि भाई फलाने का रेडियो प्रोग्राम है। दुनियाए फिक्र है मेरी बीमार दोस्तों, लाऊं कहाँ से लज्जते अशआर दोस्तों, है ना। इस तरह की शायरी थी। जी हाँ, ऐसा तो बहुत पहले होता, लेकिन अब इधर माने वो पेंडिंग में था। वहाँ दूरदर्शन वाले
बातचीत हुई तो उन्होंने तो आकाशवाणी के भरोसा लिए जताया है। और आकाशवाणी के लिए हमको कुछ ज़्यादा ये नहीं करना पड़ा, क्योंकि आकाशवाणी का ये नियम था कि आप अगर छपते हैं अखबार में या मैगजीन में तो आपको हम लोग प्रोग्राम देंगे, उस आधार पर हमको प्रोग्राम मिला। अभी भी आपका एक रिकॉर्डिंग हुआ है जी जी, अभी भी रिकॉर्डिंग 1 जुलाई को, वो अब प्रकाशित हो गया है। हाँ हाँ, वो प्रकाशित हो गया अभी। आपने बताया कि मुनव्वर राणा साहब के साथ भी मंच साझा किए हैं। जी हाँ, वो ऑल इंडिया मुशायरा आरा में एक था, उसमें मुनव्वर राना थे और महमूद सईदी, ऐसे ऐसे दिग्गज शोरा वहाँ थे। उसमें हमको भी शरीक होने का मौका मिला। तो अपनी पहचान से आप खुश हैं? हाँ, अभी तो मैंने कोई तरह की ऐसी बात नहीं है। मैंने एक होता है शेर व शायरी में भी तरह तरह के लोग उंगलियां उठाते हैं, तो इस तरह की तो बात नहीं है। कहीं तो उंगली नहीं तो थी। ना, ये तो ईश्वर की कृपा है, जहाँ गए तो लोगों ने अच्छा सराहा, सुना। हमको लग तो इस तरह की है हल्की फुल्की गज़ल जो अभी फ़िलहाल में हमने कही, और इसको हमने रेडियो वगैरह पर भी पढ़ा है, पूरी गज़ल पढ़ी। भोजपुर जिला प्रशासन से सम्मान मिलता आया है। सम्मान का वो बुलाते हैं लोग, वही सम्मान है और क्या। जिला स्तरीय सम्मान तो ऐसे नहीं है, मतलब शिक्षक के रूप में तो मतलब स्टेट लेवल पर भी हमको मिला सम्मान। वो पटना में उस वक्त थे जयप्रकाश नारायण शिक्षा मंत्री, उनके हाथों। उनके हाथों सम्मान मिला। हाँ। लेकिन एक धरोहर के रूप में जो जी। पहचान हुई है, हाँ। उसमें उसमें सम्मान आपको नहीं ना मिला है। ना ना। ठीक है, धन्यवाद। ये शौकत सवा कैफी साहब थे, जिनके शायरी और गज़ल के दुनिया में ये एक अपनी बदसाहत लिख चुके हैं। भोजपुर जिला प्रशासन से अब तक इनके तरफ कोई खास पहल नहीं की गई है, जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि आज के वर्तमान समय में ऐसे शायर और ऐसे गज़ल भोजपुर जिले में दूसरे नहीं हैं। 1970 से लेकर के आज 2023 तक ये लगातार शायरी की दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाते रहे हैं। आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, बड़े-बड़े टीवी प्रोग्राम और देश के विभिन्न कोनों में जाकर के शायरी की महफिल को सजा चुके हैं। एक से बढ़ के एक दिग्गज शायरों के साथ मंच साझा कर चुके हैं। लेकिन जिला प्रशासन या राज्य सरकार के द्वारा इनको अब तक कोई सम्मान नहीं दिया गया है, जो कि काफ़ी उदासीन रवैया साबित होता है। तो उम्मीद है कि शौकत सबा कैफी साहब को इनका जो किया हुआ कार्य है, इनका जो लिखा हुआ शायर है, उसका अब भी सम्मान मिलेगा, उसको भी जिला प्रशासन एक पहचान दिलाएगी। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।